2 साल तक चला। ट्रीटमेंट के दौरान ही मेरे को एक इन्फेक्शन और हो गया था, जिसे हम कहते हैं पैरालाइज। सर मैं हर एक रात को भगवान से प्रे करके सोता था कि परमेश्वर मेरे को अगली सुबह जरूर दिखाना। पहला जो फेस किया सर, स्कूल फेस किया था कि मैं स्कूल में गया, स्कूल के बच्चे मेरे से दूर भाग रहे हैं। प्रिंसिपल ने पहले आता मैं एडमिशन नहीं दिया। मुकेश, हेल्थ ऑन एयर में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच कृपा सर। करके ये बताइए कि कैंसर से क्या यात्रा कैसे रही तुम्हारी अब तक की? सर मैं आपको अपनी जर्नी बताना चाहूँगा। मेरा नाम मुकेश ठाकुर है और जब मैं 7 साल का था तो मुझे ब्लड कैंसर हुआ था, जिसे हम ल्यूकीमिया के नाम से भी जानते हैं। उस टाइम मेरी फैमिली की कंडीशन, और मैं अपनी फैमिली मेम्बर बताऊँ तो मेरे पास सिर्फ मेरी मॉम है और मेरे 2 बहन और 2 भाई थे, और मैं अपनी फैमिली में से मैं छोटा हूँ सर। मेरे को सर स्टार्टिंग में तो मेरे को ऐसी नॉर्मली फीवर आया था, एंड उस फीवर का क्या हुआ सर, वो फीवर मेरा सही से हमने उसे पकड़ नहीं पाया, बट वो फीवर दिन ब दिन बढ़ता गया, जिस कारण मेरे को एडमिट होना पड़ा जीटीबी हॉस्पिटल, जिसका नाम पूरा नाम से हम जानते हैं गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल। सर ये यूपी में पड़ता है। एंड सर जब वहाँ पे हम गए तो मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं अपने पैरों पे अपने दम से खड़ा नहीं हो पा रहा था, मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। तो वहाँ पे डॉक्टर मिले, मैं डॉक्टर श्रीनी गोम्बर इमरजेंसी वार्ड में, जिन्होंने हमारा बोन मैरो करा। एंड बोन मैरो रिपोर्ट में सर मेरे को ब्लड कैंसर निकलता है। और ब्लड कैंसर नाम सुनते ही सर उस टाइम मेरी फैमिली की जो कंडीशन हुई तो वो सोचे कि क्या मुकेश को कैंसर कैसे हो सकता है, मुकेश अभी छोटा है, 7 साल का है, तो ना ही वो कोई गंदे काम करता है, ना वो स्मोकिंग करता है, ना कुछ, उसको कैंसर कैसे हो सकता है। डॉक्टर के बताने के अनुसार फिर मम्मी को समझाया गया, मम्मी डरी हुई थी, फैमिली को समझाया गया, तो डॉक्टर के अनुसार फिर हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ सर। और मेरा ट्रीटमेंट सर जीटीबी हॉस्पिटल में करंट 2 साल तक चला। मैं 2011 में 2011 में जीटीबी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, और 2013 तक मेरा रेगुलर इलाज चला, कीमोथेरेपी चली। और सर मैं बताना चाहता हूँ, ट्रीटमेंट के दौरान ही मेरे को एक इन्फेक्शन और हो गया था, जिसे हम कहते हैं पैरालाइज। तो तुम ये बताते बताते इतना मुस्कुरा रहे हो इसमें, ऐसे कि तुमने उस दर्द को भी खुशी में बांट लिया है। सर सिंपल मैं बताना चाहता हूँ, अगर हम जब हमने कैंसर का नाम सुना था उस टाइम मेरे को फील तो हुआ था कि ये क्या हो गया मुझे, बट साथ में हमें ज्वाइन किया, हमारा हाथ थामा कैन किड्स कैन एनजीओ ने। अच्छा, ये बताइए मुझे कि जब तुम्हें पहली बार डिटेक्ट हुआ जी तो सर। कौन सी बात सबसे ज्यादा तुम्हें याद आ रही थी? जब तुम्हें कैंसर 7 साल की उम्र में डिटेक्ट हुआ, तब तुम्हें पता, तब उस उम्र में तो तुम्हें पता भी नहीं होगा कि कैंसर, ब्लड कैंसर होता क्या जी है। जी 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 तो बिल्कुल। तुम्हें उस टाइम कौन सी बात याद आनी शुरू हुई? सर मेरे को उस टाइम सबसे ज़्यादा फील ये हुआ था कि यार मुझे कैंसर हो गया है, अब मैं अपनी माँ के लिए जो मैंने सपने सोचे थे वो मैं पूरे नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, इस इलाज का सबसे कठिन हिस्सा क्या था? सर इस इलाज का सबसे कठिन हिस्सा होता है सर, जब कीमोथेरेपी के थ्रू हमारे सर के बाल उड़ जाते हैं, टकले हो जाते हैं हम लोग, और सर कीमोथेरेपी के साथ हमें बहुत सारी मेडिसिन का सामना करना होता है, जो कि हमारे लिए बहुत पेनफुल होती हैं। कैनुला लगते हैं, और कैनुला की वजह से हमें हमारे हाथ पैर में बहुत दर्द होता है, वीकनेस आ जाती है सर। और उस दौरान हम फैमिली के कुछ मेंबर्स होते हैं, कुछ हमारे फ्रेंड्स होते हैं जो हमारे दिल के बहुत लगे हुए होते हैं, वो लोग भी हमसे दूर हो गए थे, क्योंकि उनको जब पता चला कि मुकेश को कैंसर है, और अगर मुकेश के साथ हम रहते हैं तो क्या पता मुकेश का इन्फेक्शन हमें ना हो जाए। तो इस कारण मेरे बहुत से फ्रेंड्स ने मेरे को अवॉइड किया था, और जो मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। अच्छा, इस इलाज के दौरान सबसे ज्यादा हिम्मत तुम्हें किसने दी थी? सर हाँ, सबसे ज़्यादा हिम्मत सर, मैं जब भी मेरे को दर्द या पेन फील होता था मेरे को मेरी मम्मी जी मोटिवेट करती थी, और साथ में हमारी कैन किड्स की एक सोशल वर्कर मैम थी। उस टाइम हम बहुत छोटा था तो मेरे को नाम आई थिंक उनका याद नहीं है, तो उन्होंने हमें ना एक कहानी सुनाती थी चींटी की, कि जब कोई चींटी अपने खाने के लिए सामान ढूंढती है तो उसके साथ बहुत सारी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है, पर जब उसे अपना खाना मिल जाता है, जब वो वापस लेके आती है ना अपने होम तक उसे लेके आती है, उस टाइम भी बहुत से इंसेक्ट्स होते हैं जो उससे खाने को छीनते हैं, पब्लिक के पैरों के नीचे आ जाती है, पर वो फिर भी अपने हार नहीं मानती, वो अपने खाने को अपने पास तक लेके आती है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मुकेश तुम हार मत मानो, कैंसर को भी तुम हराओगे और कैंसर से तुम जीतोगे। अच्छा, कैंसर ने अपनी जिंदगी या सोचने का तरीका किस तरह से बदल दिया है? सर कैंसर ने मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लाया कि जब मुझे डिटेक्ट हुआ, जब मैं ठीक हो गया, मैं सर्वाइव हुआ सर, मैं 2013 में मैं ठीक हो गया था, मेरे को डिस्चार्ज मिला। तो उस टाइम मैंने पहला जो फेस किया सर, स्कूल फेस किया था कि मैं स्कूल में गया, स्कूल के बच्चे मेरे से दूर भाग रहे हैं। प्रिंसिपल ने पहले आता मैं एडमिशन नहीं दिया, तो मैं प्रिंसिपल का नाम नहीं बता सकता, तो उन्होंने हमें एडमिशन नहीं दिया। और साथ में सर उसने हमारी जर्नी इस तरह चेंज की कि जब किसी इंसान के
जीवन में कोई दिक्कत परेशानी आती है ना, तो उस टाइम पता चलता है कि उसका असली दोस्त या असली साथी कौन कौन है, जिस कारण मुझे पता चला कि हाँ भाई कौन सच्चा इंसान है, कौन मेरे साथ अच्छा, झूठ कभी इस दौरान डर या निराशा महसूस हुई? हाँ सर, बिल्कुल सर। मैं हर एक रात को भगवान से प्रे करके सोता था कि परमेश्वर मेरे को अगली सुबह जरूर दिखाना, क्योंकि मुझे कैंसर को हराना और कैंसर से ठीक होके अपने लिए, साथ में अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना है। तो मेरे को डर लगता था कि आज की कीमोथेरेपी चढ़ी है, क्या पता मैं कल का दिन देख पाऊंगा नहीं देख पाऊंगा, बहुत डर था। पर उस डर को हिम्मत में बदला और आज हम आपके सामने बैठे हैं तो सर। तुम तो कैंसर वॉरियर हो, तो आने बच्चों को क्या बताओगे जिन बच्चों को कैंसर हो गया है, वो किस तरह से आगे इससे लड़ें? सिंपली, अगर आप इस जर्नी से गुजर रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा, कैंसर को आंख बंद कर बोल दो कि वी कैन डू इट, हम तुझको हराएंगे। और कैंसर सर, अगर हम किसी भी चीज़ को दो नज़रिए से देखते हैं, एक तो हमारा नज़रिया होता है कि एक छोटी सी प्रॉब्लम को मैंने देखा ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो छोटी सी प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत बड़ी साबित होती है। बट अगर हम एक बड़ी प्रॉब्लम को ये देखेंगे ना, अरे नहीं ये छोटी चीज़ है, और अपने आप को एक हिम्मत दिलाएंगे कि नहीं मैं इसको पार कर लूँगा, पार कर सकता हूँ, तो बड़े से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़ा दिक्कत परेशानी को हम आसानी से पार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।